लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम की चर्चा पुरजोर पर है। अखबारों से लेकर टीवी चैनलों तक वह नाम सुर्खियां बटोर रहा है। उस नाम को लेकर राजनीतिक पंडित भी असहज नजर आ रहे हैं और उनके पास भी कोई जवाब नहीं है कि आखिर उस नाम का फायदा 2024 में किस राजनीतिक दल को मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की, जो हाल ही में गवर्नर पद से रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद लोकसभा चुनाव की दिलचस्पी बढ़ने जा रही है। कुछ दिन पहले जब शामली में आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के साथ सत्यपाल मलिक के मंच साझा करने की खबरें आई, तो राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाने लगे कि सत्यपाल मलिक राष्ट्रीय लोक दल ज्वाइन कर सकते हैं और कैराना से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया और किसी पार्टी को ज्वाइन करने और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बीच सत्यपाल मलिक ने आरएलडी को अपनी पार्टी बताते हुए एक बड़ा इशारा भी किया है, और अगर यह इशारा हकीकत बन जाता है तो यकीनन यह आरएलडी के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। दरअसल हापुड़ में आयोजित एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनकी सहानुभूति जयंत चौधरी के साथ है, और इसके पीछे की वजह है कि वे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और वे जल्द ही उनके साथ मंच भी साझा करेंगे। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने कहा कि जो किसानों का समर्थन करने वाली पार्टियां होंगी, चुनाव में वह उनका प्रचार जरूर करेंगे। क्या कुछ कहा सत्यपाल मलिक ने, चलिए आपको भी सुनवा देते हैं। लेकिन आरएलडी तो हमारी पार्टी, हम तो इसी में से निकले, और मुझे जयंत के प्रति एक सॉफ्टनेस है। चौधरी साहब के पोते हैं वो। मैं उनके साथ शामली जा रहा था, कल जाना था, लेकिन वहाँ 144 लगी हुई है, तो मैं कानूनी पोजीशन पे रहते हुए 144 नहीं तोड़ सकता था, तो उसको मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। फिर किसी तारीख में हम लोग दोनों जाएंगे। जहाँ भी किसानों का जमावड़ा होगा, जहाँ भी वो संघर्ष में होंगे, उनके बीच में जाऊँगा और किसानों को संगठित करूँगा। लोग 3-4 स्टेट में तो कम से कम मेरे संपर्क हैं, उन सब में जाऊँगा, क्योंकि उनकी मांगें अभी मानी नहीं गई हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। इसके बाद इलेक्शंस जब होंगे तो वो तो उस वक्त तय होगा, लेकिन मैं जो किसान समर्थक पार्टियां हैं उनकी मदद कर। वहीं सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद आरएलडी मुखिया और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए सत्यपाल मलिक का शुक्रिया अदा किया है। जयंत चौधरी ने लिखा कि माननीय राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी ने जो स्नेह में मेरे और आरएलडी के लिए हापुड़ में कहा है, वो हमारे लिए बड़ा आशीर्वचन है। चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी के साथ आदरणीय सत्यपाल जी ने बहुत करीब रहकर काम किया है, और इस दौर से जुड़े हुए सभी के लिए वो पल स्मरणीय है। हालांकि सत्यपाल मलिक का ये जो प्रेम जयंत चौधरी के लिए नजर आया, अगर ये लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रहा, तो सत्यपाल मलिक ने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया तो ये गठबंधन के लिए भी बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि इस वक्त आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है। लेकिन यह भी नकारा नहीं जा सकता कि लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी के लिए भी काफी मुश्किलों भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।